बिल्कुल मैम, देखिए, एक तो मेरी शुभकामनाएं सभी पार्टियों को है। आप लोग चुनाव लड़िए और जीतिए, कांग्रेस, जेएमएम, बीजेपी वगैरह। सबसे बड़ी बात क्या है ना, जो लोग ये बोल रहे हैं कि जी हमने काम किया है, जेएमएम वगैरह जो बोल रहे हैं हमने बहुत काम किया है, तो अखिलेश यादव के उस नारे और वादे को याद करिए। काम बोलता है। बीजेपी ने एक बड़ा खूबसूरत काम किया है। झारखंड स्पेशली वामपंथी कांग्रेसी नक्सलाइट जो विचारधारा होती थी ना, उसका गढ़ होता था, और वो जमाना था जब बीजेपी के लिए मुश्किलें होती थी। अभी जो नारे चले हैं, जैसे बटोगे तो कटोगे, इन नारों ने, एक झारखंडी झारखंडी है लेकिन उसके पहले वो भारतीय है। राष्ट्रीयता का आत्मबोध जो है झारखंड की जनता में, एक जन जागरूकता बीजेपी लाने में सफल रही है। चुनाव के मैदान में देखिए, राहुल गांधी गायब है, अदरवाइज वो संविधान की किताब लेके पहुंचे रहते थे। जेएमएम का कैंपेन भी उतना स्ट्रांग नहीं है, पब्लिक रिस्पांस नहीं दे रही है। मेरा किसी पार्टी से कोई लेना देना नहीं है। इन सारी परिस्थितियों को देखते हुए अब घुसपैठियों का सवाल, ये विपक्ष के लोग बचने की कोशिश करते हैं। भाई, भारत का बॉर्डर बड़ा पोरस है। अब बॉर्डर पे तो वो बैठी हुई है ना, ममता बनर्जी, कहीं ना कहीं से ला रही। अब अंदर स्टेट पुलिस का क्या काम है? अगर उनको पता चले कि भाई ये एक घुसपैठिया आया है, तो उसके खिलाफ कार्रवाई करके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे। वो ये करेंगे नहीं, उनके आधार कार्ड बनवाएंगे, उनको फ्री में जमीन देंगे, उनको राशन देंगे, ताकि उनको दामाद की तरह सेवा करेंगे। तो ये दोष मुक्त नहीं हो सकते हैं। एक बार घुसपैठ हो गई, उससे ज्यादा दोषी स्टेट की सरकार है, जो उनका पालन पोषण करती है, वित्तीय सहायता देती है और खाने पीने के लिए देती है, जबकि उनको पकड़ के जेल में डालना चाहिए। ये सारी चीजें देखिए, आदिवासी जनता को जब तक ये लोग गुमराह करते थे, 70 साल तक तो गुमराह करते रहे, बिजली नहीं आनी चाहिए जी, रोड नहीं बनना चाहिए, ये सारी इन्हीं लोगों की एनजीओ के साथ मिलकर नारेबाजी होती थी ना। झारखंडी जनता को, आदिवासियों को पहली बार बीजेपी सक्सेसफुली राष्ट्रवाद का आत्मबोध कराने में सफल रही है, और यही कारण है कि भीड़ दिख रही है। भीड़ दिख रही है। अदरवाइज ये जेएमएम वगैरह, ये सब तो बिना कैंपेन किए हुए जीतते थे, उन इमोशनल मुद्दों पे बरगला करके, बहका करके कि हम भी झारखंडी, हम भी आदिवासी, तुम भी अब ये आदिवासी होके जो नोट वगैरह, भ्रष्टाचार वगैरह में जो लिप्त थे, इसने भी एक बड़ा निगेटिव इम्पैक्ट डाला है। अभी देखिए जेएमएम में कितनी फूट हुई, सीता सोरेन वगैरह, ये सारी चीजें प्रॉब्लम्स चली थी। कहीं ना कहीं ये विश्वास, जनता के विश्वास को कमजोर करती है। विपक्ष मुझे कमजोर स्थिति में लग रहा है। नो डाउट बीजेपी का पड़ला इस बार हर तरीके से भारी है, आइडियोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल, ग्राउंड पे कैंपेन, उनके मुद्दे। विपक्ष के पास कुछ है ही नहीं। हरियाणा चुनाव के बाद राहुल गांधी का एक भी आइडियोलॉजिकल मुद्दा बता दीजिए जो जिसको कि जनता ने रिस्पॉन्ड किया हो प्रॉपर वे में। सारे मुद्दे हवा हो गए, जनता उनसे जुड़ी कोई मुद्दा नहीं है विपक्ष के बाद। आगे 4-5 साल तक यही स्थिति, झारखंड हो या महाराष्ट्र हो, पड़ला बीजेपी का भारी है। इससे ये कैसे निपटेंगे, ये देखना पड़ेगा। ठीक है। के शर्मा जी, क्या आपको भी ऐसा लग रहा है कि बीजेपी का पलड़ा भारी नजर आ रहा है? क्योंकि वाकई बीजेपी की तरफ से बड़े चेहरे उतरे चुनाव प्रचार के लिए, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे बड़ा चेहरा है। हालांकि इधर भी जेएमएम हुई, कांग्रेस हुई, प्रचार में कमी तो नहीं छोड़ी गई। के शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए पहले खुद को। के शर्मा जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। के शर्मा जी, अनम्यूट कीजिए खुद को। सवाल का जवाब के शर्मा जी तक शायद, के शर्मा जी तक शायद आवाज नहीं पहुंच रही है। के शर्मा जी, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं शायद। हाँ, देखिए, आपने ये जो मुद्दा बोला, मैं बता दूं, भारत का जो एक नागरिक है ना, वो इमोशनल, अपने देश की जड़ों से, परंपराओं से बहुत तेजी से जुड़ता है, इन कंपैरिजन ऑफ फिजिकल या मेटेरियलिस्टिक ऑफर कि हम आपको ये फ्री में देंगे, वो करेंगे, ये सारी चीजें। जो इन्होंने गलतियां करी, भले ही ये बोले कि हमने बहुत चुनाव प्रचार किया, हमने आपको उदाहरण दिया, भारतीय चुनाव में कई बार धुआंधार, हरियाणा में हुआ था, धुआंधार चुनाव प्रचार हुआ था ना, सुनामी आ रही थी, आंधी तूफान आ रहा था, और पता चला वो सुनामी और आंधी तूफान आई तो कांग्रेस के ही छप्पर को उड़ा के ले गई, जो उनका बचा खुचा छप्पर था। तो यहाँ भारतीय जनमानस के भावनाओं को समझिए। देखिए, सबसे पहले जो आया था, अच्छे दिन आने वाले हैं, उस नारे का बहुत बड़ा असर हुआ था, जिसके कारण बीजेपी जीती। फिर सबका साथ सबका विकास, लगातार 5-7 साल तक केवल उस एक नारे ने अपना असर कायम रखा। अभी जो एक ये इमोशनल नारा दिया है पूरे भारतीयों को जोड़ने के लिए,
ये बड़ा कंक्लूसिव नारा है, केवल 2-3 शब्दों में सारे इमोशंस और 10,000 साल की आइडियोलॉजी जुड़ी हुई है कि बटोगे तो कटोगे। और ये आज का नारा नहीं है, जैसे कुछ लोग बोलते हैं ना ये हिंदू मुसलमान नहीं, अरे ये ऋग वैदिक कालीन 10,000 साल पुराना कॉन्सेप्ट है। संगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनासी जानताम संघे शक्ति कलो युगो। इसको यही वामपंथी अंग्रेजी में बोलते हैं यूनिटी इज द स्ट्रेंथ, ये वो तब अच्छा लगेगा। ये 10,000 साल पुराना हमारा नारा है, ये जन जागृति है। चुनाव प्रचार के बहाने बीजेपी को साधुवाद की वो समाज जागृति और जन जागृति का काम कर रहा है, राष्ट्र जागृति का काम कर रहा है। मैं उसको चुनाव प्रचार नहीं देखता हूं। इसी बहाने सारे हिंदू मुसलमान 10,000 साल पुरानी आइडियोलॉजी को समझते हुए एक तो हो रहे हैं। मुसलमान भी वोट कर रहे हैं भाजपाइयों को। सबसे आश्चर्य की बात कि इस नारे के कारण पसमंदा मुसलमान, राष्ट्रवादी मुसलमान जो हैं वो वोट कर रहे हैं, वो क्रिटिसाइज वही लोग कर रहे हैं जो दलाल। आप कह रहे हैं जन जागृति, समाज जागृति का काम बीजेपी कर रही है, जो दलाल। आप कह रहे हैं जन जागृति, समाज जागृति का काम बीजेपी कर रही है। के शर्मा जी, आपको भी ऐसा लगता है क्या? जहां तक है कि मुझे लगता है कि के मिश्रा जी पूर्वाग्रह से ग्रसित है। इन्होंने बस ये सोच लिया है कि बीजेपी को कैसे जिताया जाए और क्या। अरे हरियाणा में भी सर यही बोल रहे थे आप हमारे साथ डिबेट में, हमने बोला था। मैं अरे के मिश्रा जी बोलने तो दीजिए उन्हें, उन्होंने शुरुआत बस की है। के शर्मा को बोलने तो दीजिए। के मिश्रा जी, हरियाणा में जो बात थी जम्मू कश्मीर को लेकर भी दावे बहुत से थे, फिर अगर रिजल्ट्स की बात आएगी तो जम्मू कश्मीर भी छेड़ना होगा। पहले सुन लेते हैं के शर्मा जी क्या बोल रहे हैं, फिर आप रिएक्ट कीजिएगा। रखिए, आपको दिक्कत नहीं होगी। बोलिए बोलिए के शर्मा। मेरा ये कहना है कि झारखंड में जिस तरह से उन्होंने के मिश्रा जी बताया कि वहां पे जिस तरह से नक्सलाइट है, नक्सलाइट जो है हम कहते झारखंड में ही है क्या छत्तीसगढ़ में नहीं है? वहां तो आपके डबल इंजन की सरकार है वहां पे, तो क्यों नहीं वहां पे कम हो गया? क्या और भी महाराष्ट्र में, गढ़चिरौली में नहीं है? तो नक्सलाइट जो है वो ये हमारे देश को खोखला कर रहा है। और ये सिर्फ जो झारखंड से ही नहीं जुड़ा हुआ है, बिहार में भी आपने देखा होगा कि वहां पे भी कुछ है, गया के इलाका, जहानाबाद जो है वहां पे भी है। तो ये चीजें सिर्फ बोल देना कि बीजेपी की डबल इंजन की सरकार आएगी तो वहां पे सब कुछ खत्म हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, और कांग्रेस की सरकार में या जेएमएम की सरकार में काफी ज्यादा, तो ये नहीं है। ये पूर्वाग्रह है जो आप पहली माइंड में सोच लिए है। आपको सबसे पहले ये देखिए कि क्या झारखंड का विकास हुआ है कि नहीं, क्या झारखंड से पलायन की कमी हुई है नहीं हुई है? क्योंकि आपको पता है बिहार और झारखंड ऐसी एक राज्य है जहां पे रोजगार के लिए लोग दूर दूर और दिल्ली, देश के हर कोने में जाते हैं। वहां पे यदि और जिस तरह से वहां पे आपने कन्वर्जन का देखा है कि वहां पे एक बहुत बड़ा देखा कि ज्यादा से ज्यादा लोग आदिवासी लोग हैं, वो कांग्रेस के फेवर की। आज आपका मूड बदल गया है। नहीं, आप थोड़ा पेशेंस रखिए, आपका बीपी हाई हो जाएगा। मैं कर रहा हूँ पेशेंस रखिए, ज्यादा टेंशन मत लीजिए। बीजेपी जीतेगी हारेगी हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, या कांग्रेस जीतेगी हारेगी। हम यहाँ पे पॉलिटिकल एनालिस्ट के लिए बैठे हैं, हमें दोनों पक्षों को देखना पड़ेगा। हम वन साइडेड होकर नहीं अपनी बयान दे सकते हैं। कांग्रेस से आपका विश्वास हट गया इसलिए आप निष्पक्ष हो गए। अरे नहीं, आप कृपा करके आप अपना बीपी हाई मत करें, आप शांति, आप ध्यान रखिए। पॉलिटिकल पार्टी के प्रवक्ता और नेताओं की तरह आपस में लड़ेंगे। देखिए, वरिष्ठ पत्रकार और राजनीतिक विश्लेषक का काम ये होता है कि पार्टी के बारे में एनालाइज करना, सिचुएशन के बारे में बताना। आप तो पार्टी प्रवक्ताओं की तरह आपस में लड़ने लगे। फिर भला अरविंद जी और ज़ेबा जी क्या करेंगे आपस में? मैंने सिचुएशन की मैंने बात मेरा यही कहना था कि मेरी टाइम को के मिश्रा जी, आप इस चीज को समझ लीजिए कि टाइम हमें के मिश्रा, आपका नाम के शर्मा आपका नाम नहीं है, आपका नाम के मिश्रा है। मेरी टाइम है, मुझे बोलने दीजिए, फिर बाद में आप पहले रिवर्टल कर दीजिएगा, ठीक है ना? आपको समय मिलेगा। मेरा ये मानना है कि झारखंड में ये चाहे सरकार किसी की भी आई हो, चाहे वो कांग्रेस की आई हो, चाहे वो बीजेपी की आई हो, चाहे वहां पे जेएमएम की आई है, आपने देखा होगा कि वहां पलायन जो है वो अभी तक रुका नहीं है। नक्सलाइट का जो समस्या है वो भी नहीं रुका है। वहां पे रोजगार, वहां पे हमने देखा सबसे ज्यादा लोग कन्वर्जन हो रहा है। जो अपने धर्म परिवर्तन की जो जिस तरह से दिशा वहां पे संख्या दिन पर दिन बढ़ती जा रही है, इससे साफ जाहिर होता है कि आज जिस बिहार की जिस तरह से बंटवारा होकर झारखंड बना था,
जिस मकसद से बनाया था वो आज भी अपने मकसद को पूरा नहीं कर पाया है। वो परे सत्ता कभी 5 साल कभी बीजेपी को मिल जाए, कभी जेएमएम को मिल जाए, सत्ता के धुरी जरूर बदली है, सत्ता की मलाई लेकिन चाटने वहां का पे काम जो विकास है की वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज ने किया है। और अच्छे दिन आते हैं, पूरा देश इंतजार कर रहा है, देश के युवा इंतजार कर रहे हैं, महिला इंतजार कर रही है, वो अच्छे दिन आने वाले अच्छे राहुल दिनों गांधी के भी लिए इंतजार कर रहे हैं। सबसे देश सबसे इंतजार तो राहुल गांधी कर रहे हैं मैम। सबसे शिद्दत से इंतजार अच्छे दिन का राहुल गांधी कर रहे हैं। आ ही नहीं रहा है 10 साल से। एके मिश्रा जी, आप बीच में बहुत इंटरप्ट कर रहे थे। राहुल गांधी का नाम भी आपने ले लिया और कह दिया कि 10 साल से तो वो भी इंतजार कर रहे हैं अच्छे दिनों का। मैं कह रही हूँ एके मिश्रा जी, अब उन बातों का रिवर्ट कीजिए, क्योंकि आप तो बिल्कुल बीजेपी की भूमिका निभा ही रहे हैं। ज़ेबा खान, आप तो बिल्कुल बीजेपी की भूमिका निभा ही रहे हैं। ज़ेबा खान ने जो लास्ट में कुछ बातें कही हैं पलायन को लेकर, या बड़े वादों को लेकर, बड़े उद्योगपतियों को लेकर, या बड़े नेताओं के जो बच्चे हैं उन्हें आगे बढ़ाने को लेकर, विशेष पदों को देने को लेकर, उसको लेकर रिवर्ट अप कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद मैम, आपने इतना सुना। एके मिश्रा जी बोलेंगे। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। आज कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखे को फारसी क्या। बनना हम अमेरिका चाहते हैं, सपने हमें राहुल गांधी कांग्रेस अमेरिका में जाके मीटिंग करते हैं कि भारत में हम कैंपेन कैसे करें। और अमेरिका में अभी चुनाव हुआ है, एलोन मस्क और प्रधानमंत्री जी तो जैसे दिया जा रहा है। फिर इनको चुप करिए मैम। हम अगर टाटा, हमारे देश की ये दुर्दशा रही है, भारत के सपनों को लेकर भारत सरकार का भी तो जिक्र कीजिए ना एके मिश्रा जी। तो मैं आपको इतिहास बता रहा हूँ, इनको शांत कराइए। डालमिया जी सबसे बड़े बिजनेसमैन थे, टाटा बिरला का नामो निशान नहीं था। नेहरू ने बर्बाद कर दिया क्योंकि वो नेहरू को चंदा नहीं देते थे। हमारे देश के बनिए से, हमारे देश के इंडस्ट्री से राहुल गांधी को क्या प्रॉब्लम है? कांग्रेस, मैं बोलता हूँ एक नहीं 1000 अडानी अंबानी पैदा होने चाहिए 150 करोड़ की। अगर अपनी सरकार ले जा करके अडानी अंबानी टाटा को बाहर प्रोजेक्ट दिला रही है तो ये तो लीगल काम है। बिजनेस डेलीगेट इनके टाइम पे मनमोहन सिंह अकेले जाते थे क्या? पूरे नॉन बिजनेसमैन को बिजनेसमैन बना के हवाई जहाज में भर के लेके जाते थे मौज कराने के लिए। और रही बात जम्मू कश्मीर की, जो आप बात कर रहे हैं कि भाई बीजेपी की सरकार क्यों नहीं आई, मैं आपको बता रहा हूँ एके मिश्रा जी, ऐसा लग रहा है कुशल राजनेता बनने की तरफ आप आगे बढ़ दिए हैं। बस ऐसा लग रहा है मुझे। हकीकत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। धनानंद के टाइम पे ज़ेबा जी शांत हो जाइए, जम्मू कश्मीर को लेकर बोल रहे हैं। ज़ेबा जी शांत हो जाइए। एके मिश्रा जी जम्मू कश्मीर को लेकर बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जब अच्छे चुप हो जाते हैं तो एके मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, इसीलिए सभी चुप हो जाइए। सुनिए जरा एके मिश्रा जी। ज़ेबा जी शांत हो जाइए, जम्मू कश्मीर को लेकर बोल रहे हैं। ज़ेबा जी शांत हो जाइए। एके मिश्रा जी जम्मू कश्मीर को लेकर बोल रहे हैं। जम्मू कश्मीर को लेकर जब अच्छे चुप हो जाते हैं तो एके मिश्रा जी जवाब दे रहे हैं, इसीलिए सभी चुप हो जाइए। सुनिए जरा एके मिश्रा जी। एके मिश्रा जी बोल रहे हैं। एके मिश्रा जी बोलेंगे। एके मिश्रा जी बोलेंगे, उसके बाद केके शर्मा बोलेंगे। एके मिश्रा जी बोल रहे हैं। एके मिश्रा जी बोलेंगे। एके मिश्रा जी बोलेंगे, उसके बोलिए। जम्मू कश्मीर में विपक्ष की सरकार बनना कांग्रेस का तो रोल ही नहीं रहा है, उनका रहा है। संविधान के दायरे में वहां पे सरकार बनने का मतलब ये नहीं है कि 370 गलत है, 370 हटाना गलत था। ऐसा किसी भी जनता ने, मेरे ख्याल से जम्मू कश्मीर में अगर 370 नहीं हटा। ज़ेबा जी बार बार नहीं अच्छा लग रहा है। ज़ेबा जी बार बार नहीं अच्छा लग रहा आपका बीच में इंटरप्ट करना, ये अच्छा नहीं लग रहा। ये डिग्निटी को मेंटेन आप नहीं कर रही हैं। सॉरी टू से, प्लीज। में किसी और की सरकार बनना देश के लोकतंत्र की जीत है, 1000 साल पुराने सिद्धांतों की जीत है। मैं तो बीजेपी की भी नहीं बोलता हूँ। और इतनी बड़ी भीड़ नहीं निकलती वहां पे अगर 370। इसके पहले इतिहास उठा के देख लीजिए, इतना बड़ा वोटिंग कभी हुआ है जब तक 370 था। लोकतंत्र का असली मकसद है जब भीड़ सड़कों पे निकले वोटिंग के लिए। तो क्यों नहीं ये लोग लोकतंत्र का जश्न 70 साल में मना पाए 370 के रहते हुए? ये इतने छोटे हृदय से हमें नहीं सोचना चाहिए, या बीजेपी नहीं सोचती है कि भाई हम वहां हार गए तो इसका मतलब है कि नहीं, हमें बायस नहीं होना है दूसरे नेताओं। ठीक है, बायस कोई भी पार्टी हो, देश के सिद्धांतों की जीत होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं पार्टी हो, ठीक देश के सिद्धांतों की जीत होनी चाहिए। ठीक है, आप कह रहे हैं छोटा दिल नहीं रखना, आप बड़ा दिल रख लेते हैं, बड़ा दिल रख लेते हैं। और इस बड़े दिल से बहुत से वादे किए गए हैं मैनिफेस्टो। लेकिन अरविंद जी, मैं हर डिबेट में देखता हूँ वो हमेशा बीजेपी का पक्ष लेते हैं। अरे यार कभी तो न्यूट्रल रहा। ठीक है, वो उनकी अपनी आजादी। मेरा यहाँ पे एके मिश्रा जी को मैं थोड़ा बधाई दे दूं कि बीजेपी के, यदि आपके कोई लोग सुन रहे होंगे
तो आपका ध्यान बहुत जाएगा, आप बीजेपी के प्रवक्ता बन जाएंगे बहुत जल्दी। आप कौन सी पार्टी जिस के बनेंगे, तरह से- आप भी बता दीजिए। नहीं, मैं तो देखिए, मैं तो एक राष्ट्र की एनालिस्ट के बात रूप में करिए, दोनों पार्टी की बुराई कर रहा 10,000 हूँ, साल लेकिन पुरानी एक मिश्रा जी आइडियोलॉजी का की एक बात बार करिए तो भी इनके पास मैंने जवाब देखा नहीं होता है। सिर्फ राहुल गांधी को कोसने के अलावा शर्मा जी के कुछ पास नहीं जवाब करते। राहुल इनको गांधी को आइडियोलॉजी कोसना पता बुरा ही लग गया, नहीं इसका है। मतलब कांग्रेस के प्रवक्ता आप नहीं बनेंगे नहीं के शर्मा मैं जी। देखिए, मैं 10,000 कहीं साल भी हो, पुराने बस इतिहास का इनको जिस पता ही पोस्ट नहीं पे है। आप यदि टीवी पे डिबेट कर रहे हैं तो कम से कम बायस होके नहीं, अरे थोड़ा सा झुकाव बीजेपी के साइड रखो। मैं मना नहीं कर रहा हूँ, अरे कोई पूरा जीते, 100% हम आप उसी सिचुएशनल तरह एनालिसिस आप कर रहे हैं 370 की सर। बात करते हैं। जम्मू कश्मीर हम में सिचुएशनल 370 एनालिसिस की कर यदि रहे जीत हैं सर। होती तो जम्मू जो दिख कश्मीर रहा है वो 370 की बता जीत रहे होती हैं। तो वहां पे आपकी सत्ता वापस दोबारा आ जाती, लेकिन आपकी जनता ने वहां नकार अरे दिया है। नहीं तो आई, कैसे कहते हैं नहीं आई, 370 वहां बीजेपी वालों से पे की जीत पूछिए, हुई है? कांग्रेस क्या वालों क्या से जम्मू पूछिए। कश्मीर पहले चुनाव नहीं होता था? क्या वहां पे कोई वोटिंग परसेंटेज कितने नहीं रहा परसेंट- नहीं, है? ऐसा कितने थोड़ी कि वहां के परसेंट लोग शर्मा जी, मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। पत्थरबाज कहाँ गए? अरविंद जी ने अब पत्रकार की भूमिका निभा ली है, अब वो बतौर एंकर एक सवाल पूछना चाहते हैं। अरविंद जी, मेरा भी आपसे सवाल है। ठीक है, ए.के. मिश्रा जी, के शर्मा जी, आप दोनों शांत हो जाइए। पार्टी के प्रवक्ताओं जैसे आप लोग आपस में लड़ाई कर रहे हैं, उतना तो हमारे बीजेपी और कांग्रेस के प्रवक्ता आपस में नहीं लड़ रहे। लेकिन अरविंद जी, मैं हर डिबेट में देखता हूँ वो हमेशा बीजेपी का पक्ष लेते हैं। अरे यार, कभी तो न्यूट्रल रहा करो ठीक भाई, है, कभी ठीक तो है, न्यूट्रल वो रहा उनकी करो। अपनी आजादी। लेकिन अरविंद जी, मैं हर डिबेट में देखता हूँ वो हमेशा बीजेपी का पक्ष लेते हैं। अरे यार, कभी तो न्यूट्रल रहा करो ठीक भाई, है, कभी ठीक तो है, न्यूट्रल वो रहा उनकी करो। अपनी आजादी है, हमने सबसे वो उनका पहले अपना बधाई स्वार्थ होगा, कांग्रेस को दी कोई है। वो अपनी उनकी अपनी हमने सोच सबसे होगी, पहले विचारधारा बधाई होगी। ठीक है, कांग्रेस और विपक्ष को आप दी लोग है कि आजाद भाई हैं, आप किसी लोग का भी जीतिए। सपोर्ट कर सकते हैं। मैं आजाद हूँ, मुझे किसी पॉलिटिकल पार्टी का सपोर्ट नहीं करना, मुझे कोई support पॉलिटिकल नहीं। पार्टी कंप्लीटली पसंद है ही विचारधारा नहीं। किसी को की कुछ support बात है, अच्छी लगेगी, देश किसी की की कुछ बात अच्छी ideology को लगेगी, support लेकिन है। हाँ, कभी-कभी मुझे सभी कांग्रेस पॉलिटिकल की पार्टी बातें होती है बुरी एक जैसी लगती है। है। पार्टियों को ये support सिर्फ नहीं अपना है। फायदा बोलता देखती हूँ। है, सिर्फ अपने फायदे की राजनीति करती है, और यही करते हैं नेता भी। चुनाव से ठीक पहले ये जो पाला बदलने का खेल होता है ना, क्या नेता की कमी है बीजेपी के कार्यकर्ता? क्या 15 सालों में क्या आपके पास इतनी कमी नेता तो की किसी संख्या लीडर कम के पड़ पास जाती नहीं है, लेकिन ये तो सभी दूसरे पार्टियों में पार्टी के होता है। लोगों को के आप शर्मा जी, ये हमें- सभी पार्टियों में होता है। जिस तरीके से राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा निकालते हैं, वो कहते हैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान में खोलने आया हूं। ये दुकान खुलती क्यों नहीं? ये दुकान खुलती क्यों नहीं? ये दुकान खुलती क्यों नहीं? वोट बैंक में तब्दील क्यों नहीं होती? कमी कहां रह जाती है? क्या रुक गई? क्या उनके जो आय दोगुनी करने का सपना था और वादा था वो पूरा हो गया? मैं आपको बता दूं कि जहां पहले धान का जो न्यूनतम क्रय मूल्य था वो 1200 रुपए था, आज 2390 रुपए हो गया है। कितना जाके हुआ? पूछिए ना, कोई लेने वाला 20 सेकंड में ए.के. मिश्रा जी, 20 अभी सेकंड आप में देखिए, आप बहुत देखिए। देर से रिवर्ट करना अगर- चाहते अगर- हैं। अगर- सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सिर्फ ए.के. मिश्रा बोलेंगे। 20 मिनिमम सेकंड रिवर्ट करना अगर- चाहते अगर- हैं। अगर- सबकी आवाज नीचे कर दीजिए, सिर्फ ए.के. मिश्रा बोलेंगे। 20 मिनिमम सेकंड, सपोर्ट 20 प्राइस सेकंड। अगर बढ़ गया तो कोई लेने वाला नहीं ए.के. है। मिश्रा जी, सिर्फ 20 सेकंड, सभी की आवाज नीचे, सिर्फ ए.के. मिश्रा जी आवाज ऊपर। आज आप बहुत लॉजिकल सवाल पूछ रही हैं, बधाई हो। दो सवाल बड़े इंपॉर्टेंट आए हैं। पहला सवाल इंपॉर्टेंट ये है कि जी दूसरे नेता बीजेपी में मिल जा रहे हैं। अरे के शर्मा सर, दूसरे नेता मिल रहे हैं तो आपको मिर्ची लग रही है, कहीं पीओके और पाकिस्तान मिला लिया तो आप लोगों की क्या हालत होगी। एक और बड़ा इंपॉर्टेंट चीज, मोहब्बत की दुकान क्यों नहीं खुल रही है, उसका जवाब ले लीजिए। आपको बीजेपी में मोहब्बत शामिल की नहीं कर दुकान रहा। खुलने वाली थी, लेकिन योगी जी ने बोल दिया दुकान खोलने से पहले मालिक का नाम लगा, सारे शटर बंद हो गए। अब क्या करें जब ये बेचारे इतने कमजोर है? नियम कानून से दुकान खोलिए तो मोहब्बत की दुकान खुलेगी। मोहब्बत की दुकान गैर कानूनी खोलेंगे तो दुकान शटर के बाद बंद है ना, होगा। जात लिखना चाहिए, धर्म लिखना चाहिए। वोटर्स को तय ये करने देते नियम हैं। कानून की दुकान है।